आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। यूं तो महाराष्ट्र में अनेक संत हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से समर्थ रामदास का नाम सबसे पहले आता है। उनके पिता का नाम श्री सूर्याजी पंत ठोसर और माँ का नाम रेणुकाबाई था। रामदास का बचपन का नाम नारायण था। 1605 ईस्वी में मराठवाड़ा में जांव नामक गांव में नारायण का जन्म हुआ था। नारायण अभी छोटे ही थे। सूर्याजी पंत परलोक वासी हो गए। नारायण जब 12 वर्ष के हुए तो माता के आग्रह पर उन्हें विवाह के लिए तैयार होना पड़ा, लेकिन जब वह वेदी पर बैठे तो ब्राह्मणों ने विवाह से पूर्व सावधान का उद्घोष किया। उसे सुनते ही नारायण विवाह मंडप से बाहर निकल आए और बोले कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मुझे महाराष्ट्र को जगाना है, मुझे भारत को स्वतंत्र कराना है। मेरा जीवन समूचे राष्ट्र के लिए है। मैं विवाह के बंधन में स्वयं को नहीं बांध सकता। यह संकल्प करके नारायण वहां से भाग गए। वह वर्षों तक गोदावरी नदी के तट पर रहकर भगवान की भक्ति और जन जागरण करते रहे। उन्हें नासिक में भगवान राम के दर्शन हुए। तब से वह समर्थ रामदास कहे जाने लगे। एक बार गोदावरी के किनारे एक दुखी स्त्री को रामदास ने आशीर्वाद दिया कि तू 8 पुत्रों की माँ बनेगी। यह सुनकर स्त्री ने अपने पति की मृत्यु की बात बताई तो समर्थ रामदास वहां गए। उस मृत व्यक्ति के मुंह में जय श्री रघुवीर समर्थ कहकर जल डाला। वह व्यक्ति जीवित हो गया। इस घटना से वह दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। समर्थ रामदास बहुत साहसी पुरुष थे। उन्होंने गोदावरी की कठिन परिक्रमा की। एक बार घूमते घूमते वह पढ़रपुर गए। वहां उन्होंने भगवान विट्ठल देव की मूर्ति के सामने जय श्री रघुवीर समर्थ कहकर कीर्तन किया। भक्तों और ब्राह्मणों ने आपत्ति की। उस समय बाध्य होकर भगवान विट्ठल को श्री राम के रूप में दर्शन देने पड़े। सबने समर्थ रामदास की भक्ति की शक्ति को जाना। समर्थ रामदास ने घूम घूम कर ईश्वर के रूप में समाज का दर्शन किया। वह समाज को जगाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे। उस समय भारत में यवनों का राज्य था। उनके अत्याचारों से प्रजा दुखी थी। देव मंदिर नष्ट किए जा रहे थे। समर्थ का हृदय इन घटनाओं को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसी समय उनका शिवाजी नामक राष्ट्रीय भक्त वीर से परिचय हुआ। समर्थ संपन्न प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिवाजी को योग्य संस्कार दिए। शिवाजी ने उनकी कृपा और मार्गदर्शन से मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी और हिंदू पद बादशाही को स्थापित कर दिया। एक बार समर्थ भिक्षा पात्र लेकर शिवाजी महाराज के सामने खड़े हुए। शिवाजी मुझे भिक्षा दो कहकर भिक्षा पात्र आगे कर दिया। पलवर तो छत्रपति शिवाजी कुछ सोचते रहे, फिर तुरंत उन्होंने कुछ लिखकर कागज कमंडल में डाल दिया। समर्थ ने खोलकर उसे पढ़ा और बोले, अरे यह क्या? तुमने तो अपना सारा राज्य ही मुझे दे डाला। बेटा, मैं सन्यासी हूँ, मुझे भोजन चाहिए। यह कहकर वह कागज लौटाने लगे, लेकिन शिवाजी तैयार न हुए। तब समर्थ ने अपना वस्त्र फाड़कर शिवाजी को दिया और कहा कि तू हमारे राज्य की व्यवस्था कर, हम तो रमते जोगी ठहरे। कहते हैं तभी से शिवाजी का ध्वज भगवा हुआ और उन्होंने समर्थ की आज्ञा अनुसार प्रजाहित की भावना में कुशलतापूर्वक शासन किया। 1622 में सज्जनगढ़ में एक विशेष समारोह में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्तियां स्थापित करने के बाद उन्होंने अपना शरीर योग क्रिया के द्वारा त्याग दिया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ दास बोध आज भी लाखों लोग श्रद्धा से पढ़ते हैं। ये वीडियो
आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।